हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। दोस्त, हम लोग रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ऐसा बुक देखिए, आप लोग को पता होगा कि विथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। इसमें सारा का सारा 2024 देखिए आरआरबी 2024 तक इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिया गया है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी का, आरआरबी जेई का, ठीक है ना, कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल, सारा के सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। प्रीवियस ईयर है, कहने का मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पकड़ लेते हैं तो एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चंस बनता है। ओके, तो हम लोग का देखिए क्वेश्चंस नंबर 1 है कि बोले कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना होता है। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इतना अच्छा है ना, क्या बताया जाए। बोला है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आपको पता है। देखिए, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं कि जो संख्या एक और स्वयं से कटती है, एक और स्वयं से कटती है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एक से 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा 15 होता है। कितना होता है? 15। लेकिन अगर यही पूछ ले कि क्या पूछे, एक से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। ओके, अगला अगर यही बोल दे कि एक से 200 के बीच में अभाज्य संख्या कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 46 होता है। ओके, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया 50, आप लोग 100 को भी सीख लिए और 200 को भी सीख लिए। अगर दोस्त लग रहा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल रहा है, तो आप इस चैनल पे अगर नए होंगे तो दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए इस क्वेश्चन को कब पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप बी 6-9-22 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। बोले कि 11 और 20 दोनों में शामिल है। 11 और 20 संख्या जो है दोनों में शामिल है। 11 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल, और देखो 30 और 50 दोनों में शामिल के बीच के सभी संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर क्या होगा। कहने का मतलब सिंपल वे में समझिए कि 11 और 20 में अभाज्य संख्या जितना है उसको पहले जुड़ना है, और 30 और 50 में जितना अभाज्य संख्या उसको जुड़ना है, और जुड़ने के बाद आपको अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर। ओके दोस्त, तो कहने का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 11 और 20 में अभाज्य संख्या कौन कौन आता है, जबकि 11 शामिल है। तो देखिए 11 क्या करेंगे, शामिल है। चलो 11 के बाद क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 13। फिर क्या होना चाहिए? 17 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 17। फिर क्या होना चाहिए? 19 होना चाहिए। ओके, अब इसको जोड़ना है। ठीक है, फिर अगला बोला है 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या, लेकिन 30 और 50 शामिल है। तो देखिए ये किसके किसके बीच का है, 11 और 20 के बीच का है ना। अगला लिखेंगे 30 और 50 के बीच में। तो 30 और 50 के बीच में क्या होगा, 31 होगा, बोलो। फिर आपका होगा 37 होगा। ओके, फिर आपका होगा 41 होगा। ओके, फिर आपका 43 होगा। ओके, फिर आपका 47 होगा। ओके, अब देखो इतना ही होगा। ठीक है दोस्त, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 7 और 3 10, यहाँ से 10 जीरो हो गया। 1 2 3 4, 4 और 1, ध्यान से देखिए तो 20 होगा ना, तो 4 और 2 6, 60 होगा। ठीक है ना, यहाँ से 10 11 11 के बाद 18 1 19 19 की 9 हासिल 1, 4 4 8 4 12 12 3 15 15 3 18 18 1 हासिल 19, यानी कि इसको जोड़े तो 119 आया और इसको जोड़े तो 60 आया। अब इसके बीच का अंतर बताना है। अंतर मतलब घटाव। तब आप बताइए कि इसका अंतर कितना होगा। तो 9 में से 0 जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा बताइए। इसको घटाना होगा ना, अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर ही ना बताना है। हाँ चलिए, अंतर ही बताना है। तो देखिए ध्यान से,
तो बोला है कि 199 में से 60 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर होगा 9, और 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पर होगा 1, यानी कि 139 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा 139, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद कर रहे हैं दोस्त समझ पा रहे होंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, बोला है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के अंतर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज छूट गया है बाबू। देखो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अभाज्य संख्या बोला गया है क्वेश्चन में, मिस्टेक हो गया है। दो संख्या वाली, दो संख्या वाली लिख दो, दो संख्या वाली, दिख रहा है ऊपर, देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है। दो संख्या वाली अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा। कितने संख्या वाली, दो संख्या वाली। तो देखिए बड़ी अभाज्य संख्या जानते हैं सबसे बड़ी क्या होता है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है। कितना होता है, 97। और सबसे छोटी के बाद होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या 11 होता है। क्या होता है, 11। अब देखो क्या बोला है, दोनों का अंतर क्या होगा। तो अंतर का नहीं मतलब घटाओ। अब मान लो आप इसका अंतर करोगे तो माइनस करोगे तो 7 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, सॉरी 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 6, और 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 8। कहीं ऑप्शन में 86 दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगर दोस्त समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला कि निम्न में से कौन संयुक्त संख्या नहीं है। देखो कब पूछा गया, आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन 14/8/18 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो क्या बोला है कि निम्न में से कौन संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है जिसका फैक्टर न हो, एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा फैक्टर न हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त। क्या बोला है, संयुक्त संख्या नहीं है। तो सुनिए संयुक्त संख्या नहीं है ना, तो देखो जब 209 को फैक्टर कीजिएगा बाबू आप, तो 209 को फैक्टर करेंगे ना आप, तो 11 गुना 19 हो जाएगा, ठीक है ना। और गुना आप 1 भी कर सकते हैं ना। अगर 203 को कीजिएगा तो 203 को जब फैक्टर कीजिएगा तो 7 गुना 29 हो जाएगा, ठीक है ना। और 161 का जब फैक्टर कीजिएगा तो 7 गुना 23 हो जाएगा। और इसमें भी एक तो कर सकते हैं, इसमें भी एक कर सकते हैं, लेकिन ये जो है एक और स्वयं होगा, बस इसका फैक्टर यही होगा। लेकिन इसका देखो यहाँ से एक तो है और दो भी है, एक तो है और दो भी है, एक तो है दो भी है, लेकिन इसका जो है फैक्टर संयुक्त संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, संयुक्त संख्या नहीं है। ओके दोस्त समझ पा रहे हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया, सॉरी एनटीपीसी में पूछा गया। कब पूछा गया है, एनटीपीसी में। अभी जानते हैं दोस्त ग्रुप डी के एग्जाम आने वाला है ना, इसलिए ग्रुप डी आ रहा है बार बार मन में, ठीक है ना। लेकिन ये किसका क्वेश्चन है, एनटीपीसी का। किसका है, एनटीपीसी। देखो क्या बोला है, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हुई। 200 से कम, तुम बताओ खुद से, इसमें 200 से कम कौन दिख रहा है, तो देखे बता दो कि सर ऑप्शन नंबर डी 199 होगा। ओके चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या बोला है, 6 नंबर में क्या बोला है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, आपको पता है नहीं। अगर पता होगा तो हमने ऑप्शन भी नहीं लिखा है, ऑप्शन हम डाल देते हैं 101, 103, 109, 107। चलिए बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए अभाज्य संख्या क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए। देखो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरा से नहीं कटेगा, तो यही आपका नहीं कटेगा ना, संख्या है बोला है, नहीं कटेगा, तो यही हम लोग का आंसर होगा। ये क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्या है। सह है अभाज्य,
सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका मसो एक हो। क्या हो? जिसका मसो एक हो। अगर मसो एक आता है तो वह संख्या सह अभाज्य संख्या होगा। देखो देखो यहाँ पर जो मसो निकालिएगा आप लोग, तो यहाँ से मसो क्या होगा बताइए? इसका मसो एक नहीं होगा, नहीं होगा। अगर जांचने की मन है तो जांच सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए। 12 और 27 का मसो कैसे कर सकते हैं? ट्रिक से। देखो इसको आप 3 गुना क्या कर सकते हो? 4 4 3 12 आ गया। ओके, इसको 3 गुना क्या कर सकते हो? 9 हो गया। तो देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो कहने का मतलब इसका मसो क्या होगा? 3। तो ये नहीं होगा, ये आपका आंसर क्या होगा? गलत। ओके, अगर आप इसको भी कीजिएगा तो इसको अगर करने का प्रयास कीजिएगा तो इसको भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको अगर आप करिएगा तो 4 9 36 होगा, होगा ना। इसको आप करिएगा तो 4 5 20 होगा ना। तो देखो दोनों में कॉमन आ गया क्या है? 4, तो इसका तो मसो 4 आ गया। ये भी आंसर गलत हुआ, हुआ ना, हुआ ना। जैसे यहाँ पर 3 आया था और यहाँ पर भी 3 आया था, दोनों में 3 आ गया था, तो हमको मसो 1 चाहिए, लेकिन 3 आ गया, तो ये भी गलत था। ओके, अब देखो इसको मिलाने का प्रयास करिए। इसको क्या, अगर आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा तो क्या होगा बताइए? ये थोड़ा सा हम लोग को घुमा सकता है, ठीक है ना। देखो 7 गुना 3 कर सकते हो तो 7 का 21 हो गया। ओके, इसको 7 गुना 8 करोगे तो 56 हो जाएगा। ओके, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? 7 है ना, तो जो कॉमन मिलता है वही, क्या कॉमन तो यहाँ पे 7 मिल गया, लेकिन हमको चाहिए क्या? HCF में क्या चाहिए? 1। अगर इसको आप कीजिएगा तो यही आपका राइट आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 28 और 81, ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्त, समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं अगर समझ आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लेकर के आते रहेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। देखिए हम ये भी लिखे हैं कि कब पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी 23/7/21 का ये भी क्वेश्चन था, इससे पहले भी यही था। अगला वाला फर्स्ट शिफ्ट का था, ये सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 नंबर, 5 से बड़ी किंतु हो गया, किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल का 1/3, योगफल का 1/3 इसमें से किसके वर्ग के बराबर है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कब पूछा गया है। तो आरआरबी एनटीपीसी 8/4/21 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या बोला है, 5 से बड़ी लेकिन 18 से छोटी। तो अब बताओ 5 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? 7 होता है, फिर इसके बाद 11 होता है, फिर इसके बाद 13 होता है, फिर इसके बाद 17 होता है ना। अब इसको जोड़ो, तो जोड़ने के देखो 7 3 10, 10 1 11, 11 और 7 कितना हुआ? 18, हासिल 1, 1 2 3 एक हासिल 4 हुआ, 4 हुआ ना। इसका 1/3, इसका 1/3 कहने का मतलब 48 का 1/3 क्या हुआ? 1/3 होगा ना। अब इसको आप काटिएगा तो 16 बार में कटेगा। तो बोला है कि जो रिजल्ट आएगा इसमें से किस ऑप्शन के वर्ग के बराबर है। तो अब आप बताओ 3 का स्क्वायर करेंगे बाबू, देखिए ध्यान से देखिए, अगर 3 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा? 9, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 25, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 16, और 6 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 36। तो 16 आया है ना रिजल्ट में, तो 16 किसके माध्यम से आ रहा है? ऑप्शन सी के द्वारा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 4। ओके दोस्त, समझ पा रहे हैं? उम्मीद करें। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या बोला है कि कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। तो क्या है? 143, 173, 123, 213। ये कब पूछा गया है? इसको तो हम देखे नहीं कब पूछा गया, लिख देते हैं। ये भी ALP का क्वेश्चन है, ALP, ये ALP का क्वेश्चन है, लिख देते हैं यहाँ पे ALP। अब कब पूछा गया? 21 में तो पूछा गया था, 21/8/21 का है ना, देख लेते हैं। हाँ 21/8/21 नहीं, 18 का क्वेश्चन है, 18, ठीक है। देखो क्या बोला है, कौन अभाज्य संख्या है। आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन है। देखो जब बाबू अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं कि जिसका फैक्टर 1 और स्वयं हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब आप 143 को फैक्टर कीजिएगा तो देखो कैसे होगा, 11 गुना 3 गुना 1 होगा। ओके, अब यहाँ पर 123 का फैक्टर कीजिएगा
तो होगा क्या 3 गुना 41 गुना 1 होगा। ओके, और जब 213 का फैक्टर कीजिएगा तो 3 गुना 71 गुना 1 होगा। लेकिन जब 173 का फैक्टर कीजिएगा तो 1 गुना 173 होगा। तो आप लोगों से बोला है कि कौन अभाज्य संख्या है, तो आप लोग का राइट आंसर B4 बाहुबली होगा। ओके, चलते हैं आगे। देखिए क्या बोला है 10 नंबर क्वेश्चन, 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 50 और 60 के बीच, बहुत आसान है ना। ये कब पूछा है हम ये भी नहीं लिख पाए, कब पूछा है जी, किसका क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 31/1/2021, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी कब का है ये भी देख लिया जाए। 31/1/21, 31 यहाँ पर है 31/1/21 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि 50 और 60 के बीच में क्या बोला है, बोलो 50 और 60 के बीच में सहअभाज्य संख्याओं का क्या होगा, योग क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 50 के बाद क्या आएगा 52, 53 आता है ना 53, हाँ तो ले लेंगे 53 प्लस अगला क्या होगा 59, 53 ले लीजिए। अच्छा देखो ना, लिख लो ना, देखो 50, 51, 52, 53, 54, 55, बोलो यहाँ से क्या होगा 56, 57 और 58, 59 और 60। 50 और 60 के बीच में बोला है तो ना 50 रहेगा और ना ही 60 रहेगा। सही बात है ना, बोलिए हाँ, पक्का बोलिए हम। तो आप बताइए इसमें अभाज्य संख्या कौन है, 53 है, बोलो बिल्कुल है, और एक 59 है ना। तो आप दोनों को जोड़िए तो 9 और 3 कितना होगा, देखो 9 और 3 जोड़ दो 10, 11, 12 हुआ, हाँ सीधे। अब 5, 5, 10, 1, 11 यानी कि 112। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 112, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, D4 देहरादून, D4 देहरादून। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्म की संख्या ज्ञात करें। देखो युग्म अभाज्य संख्या, ये जो बात लिखा गया है ना बाबू, युग्म अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं कि जिसके बीच का अंतर 2 हो, जिसके बीच का अंतर 2 हो उसी को युग्म अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्म अभाज्य संख्या। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि युग्म अभाज्य संख्या होता क्या है, तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। 3,5 होता है, फिर 5,7 होता है, फिर क्या होता है बोलिए 11,13 होता है, बोलो हाँ होता है। फिर क्या होता है 17,19 होता है, बोलिए हाँ होता है, पक्का होता है। फिर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसके बाद 29, हाँ 29,31 होगा। ओके, फिर क्या होगा आपका 41,43 हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा 59,61 हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा 71,73 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसी को बोलते हैं युग्म अभाज्य संख्या। देखो 5 और 3 के बीच में अंतर 2 है, 7 और 5 के बीच में अंतर 2 है, 13 और 11 में अंतर 2 है, 19 और 17 में अंतर 2 है, 31 और 29 में अंतर 2 है, 43 और 41 में अंतर 2 है, 61 और 59 में अंतर 2 है, और 73 और 71 में अंतर 2 है। तो बोले कि इसकी संख्या कितनी है, किसके बीच, 1 और 100 के बीच में। ओके, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको 8, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, बोलो हाँ, सी फॉर क्लासरूम। ओके, करने का मतलब कब पूछा गया 26/7/21 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का 11 हो गया कंप्लीट। अब चलेंगे 12। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि वह संख्या जिसके एक और स्वयं, ध्यान से देखिएगा, एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो एक बात बताइए, अभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 26/7/21 का है। ठीक है ना, तो देखो क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, विषम संख्या किसको कहते हैं, 1, 3, 5, 7 ... कहते हैं ना। सम संख्या किसको कहते हैं बोलिए तो,
यानी कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखो एक से तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है ना, एक से तो कटेगा ही कटेगा, स्वयं से कटेगा ही कटेगा, और इसके अलावा भी होगा, अलावा अलावा, लेकिन भाज्य और भाज्य भी क्या होता है, एक और स्वयं होता है बस। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक और स्वयं के अलावा जो जिसका गुणनखंड होगा वह क्या होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाज्य संख्या होगा। उम्मीद करें दोस्त, देखो इतना आसान आसान क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 20 से छोटी अभाज्य संख्या बताइए। 20 से छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो बार बार हम लोग सीख रहे हैं। देखिए अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा बोलो हाँ, 3 होगा बोलो हाँ, 5 होगा बोलो हाँ, 7 होगा बोलो हाँ, 11 होगा बोलिए हाँ, 13 होगा बोलिए हाँ, 13 के बाद क्या ले सकते हैं 17, फिर 19। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हुआ, 20 से छोटी कितना हुआ, 8 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करें कि समझ पा रहे हैं। कब पूछा गया है, 6 4 21 का क्वेश्चन है, वो भी किस में, आरआरबी एनटीपीसी। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्त, हम 13 क्वेश्चंस को इस पार्ट 1 में कंप्लीट किए हैं, और हम लोग का इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, उसमें भी हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है ना। हम इसी बुक को करेंगे, ठीक है ना, इसी बुक से हम क्वेश्चंस को लेकर के आते रहेंगे। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा होगा दोस्त, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आप लोगों से यही उम्मीद है। चलिए दोस्त, आप सभी लोग को प्रणाम, थैंक यू, धन्यवाद।